रुक जाएगी, क्योंकि वो गलत तरीके से फंसाए गए हैं। क्योंकि वे इजराइल की जासूसी नहीं कर रहे थे, वे भारतीय हैं, भारत के लिए काम करते थे, ना कि इजराइल के लिए। ऐसा है, मैं उन मुट्ठी भर लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के एजेंडे बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा समय भी बहुत नज़दीक में, और जैसा हमास के साथ होगा ऐसा तुम्हारे साथ ना हो जाए। क्योंकि आप धर्म के अनुसार एक दूसरे देश के लिए बढ़ चुके हो। यहाँ अगर कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अपनी औकात पहचानो। आप एक किराएदार की तरह रह रहे हो, तुम्हें रखे जा रहा है यहाँ प्यार से, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ोगे। तो मेरा एक न्यूज़ सुना होगा अभी जो चल रहा है कतर पे कि 8 इंडियंस को, 8 भारतीयों को कतर गवर्नमेंट ने सज़ा सुनाई है फांसी की। क्या आपको लगता है कि जो फांसी की सज़ा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी रुकवा पाएंगे? देखो, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक कोशिशें हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ले भाई मैं रुकवा ही दूँगा, लेकिन जहाँ तक इस देश की जनता का सवाल है तो वहाँ तक मोदी जी उस पर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश करेंगे। और 100% मेरा तो मानना ये है कि उनकी सज़ा रुक जाएगी, क्योंकि वो गलत तरीके से फंसाए गए हैं। क्योंकि वे इजराइल की जासूसी नहीं कर रहे थे, वे भारतीय हैं, भारत के लिए काम करते थे, ना कि इजराइल के लिए। और वो नौसेना के रिटायर्ड कैप्टन भी रहे हैं। तो यह वहाँ पे कहना कि वो एक जासूस, मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको एक जासूसी करते हुए वो मिले, इसी की सज़ा उनको सुनाई जा रही है। और विपक्ष भी इस बात को काफ़ी, मतलब जैसे होता नहीं कि तोल मोल रहा है, काफ़ी आगे बढ़ा रहा है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, विपक्ष का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। विपक्ष तो हर जगह पंगे लेता है। माँ बेवकूफ़ विपक्ष है यहाँ का, देश का। तो ऐसा विपक्ष ना भी हो तो भी अच्छा होता है, क्योंकि बात आई उन सैनिकों की, तो उनको मानना यह है कि उस समय पे वे वहाँ ना कोई जासूसी कर रहे थे, एक अपने हिसाब से थे, रह रहे थे, घूम रहे थे। जिस तरीके योजनाबद्ध उन्होंने ये कहानी रची और उनको फंसाने की कोशिश करी, और ये कोशिशें उनकी नाकाम हो गई। और हमें पूर्ण यकीन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो इनकी सारी कोशिशें फेल करेंगे और उनको बिल्कुल सुरक्षित लेकर आएंगे, जैसे कि इजराइल से, कनाडा से भारतीय को वापस भारत में लाने का काम करा, ऐसे ही वे 8 के 8 सैनिक भारत में आएंगे, वापसी करेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि सामने वाले के सारे उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वे गलत हैं, गलत तरीके से लगाए गए हैं। अगर वे किसी के लिए काम कर रहे थे, वे भारत के लिए काम कर रहे थे वे, लेकिन आज रिटायर लोग हैं 8 के 8, लेकिन आज तो वे कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो उनको क्यों इस तरीके से अरेस्ट किया जाता है? ये तो एक दमक बना हुआ, एक फंसाने वाली साजिश, यानी कि इजराइल का भारत साथ दे रहा है, वो उसके माध्यम से उनको फंसाया गया। ये उनकी सारी की सारी एक चक्रव्यूह है उनको फंसाने का, ऐसा कुछ नहीं है। उनको छोड़ा जाएगा, वे सुरक्षित इस देश में वापस आएंगे, वापसी करेंगे। मेरा मानना इस चीज़ की उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है 100%, क्योंकि सामने वाले को इस चीज़ का भी भय है कि भारत आज एक महाशक्ति बन चुका है। कहीं कल तुम्हारा नंबर तुम्हारे सामने न खड़ा हो जाए, तुम्हें उसका इन 8 के बजाय अपनी तमाम सेना का और जनता का सामना भारत से ना करना हो जाए। तो इसलिए उनको वापसी करनी पड़ेगी। गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, उनको फांसी गलत तरीके से सुनाई गई, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो केवल एक साजिश के तहत रचा गया तांडव है, जिसको आज इस भारत का विपक्ष उसको उछाल रहा है। क्योंकि आज तक विपक्ष ने, यहाँ के विपक्ष ने ओनली इस देश के विरोध में काम किया है, पक्ष में तो आज तक भी कोई काम नहीं किया, आज तक भी। मेरा कहने का मानना। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और सिचुएशन सेम होता कि हमारे इंडियंस वहाँ फंसे हैं कतर में, तो क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट छुड़ा पाती, जैसे हमें कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर पाती? देखो, कांग्रेस नहीं कर पाती है ऐसा। कोरोना काल का समय भी देख लो तुम, अगर कोरोना काल जैसी महामारी अगर कांग्रेस के टाइम में आ जाती तो यहाँ की जनता आधे से अधिक मर गई होती, नहीं ठीक कर पाते ये। क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई भी सुविधा इस देश के हित में नहीं दी, इस देश को कभी वो आगे बढ़ाने की नहीं सोची।
सारे के सारा इस देश का विरोध किया। किसी भी तरीके से उठा के देख लो आप, किसी तरीके से उठा लो, इस देश का हमेशा इन्होंने विरोध किया है। जब भी कोई अच्छे काम होते हैं देश के हित में तो ये उसका विरोध करते हैं। जैसे संसद बनता है उसका विरोध करते हैं, धरने देते हैं, रोड जाम करने तक की भी नौबत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हर अच्छी चीज़ों का यहाँ विरोध करते हैं। इनकी कोई मान्यता नहीं। आपके 2024 में बिल्कुल भारत मुक्त विपक्ष होगा। आगे ऐसा अगर कोई विपक्ष भी होगा तो वो समझदार तो हो। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जैसे इजराइल का विपक्ष। अगर कोई आपदा बाहर से आती है, कोई देश को परेशान करता है, जैसे कि अभी वहाँ युद्ध चला हुआ हमास और इजराइल का, तो आज विपक्ष उसके कंधे से कंधा नहीं 4 कदम आगे खड़ा है और साथ दे रहा है वहाँ की सरकारों का। ऐसा विपक्ष होना चाहिए। यहाँ का विपक्ष कैसा है हमारा? एक बिल्कुल घटिया, बेकार, बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर ना भी हो तो आदमी को विश्वास होता कि मेरा कोई साथ में कोई नहीं, लेकिन ये तो उससे भी घटिया हो गया। तो इनका कोई वो नहीं, सारा का सारा जितना भी विपक्ष से जुड़ा हुआ है। ये भी दिखने में आ रहा है कि कुछ इंडियंस और कुछ विपक्ष जो हैं वो हमास का साथ दे रहे हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे इंडियन जो हैं वो इजराइल का ही साथ दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि जब भी बीजेपी गवर्नमेंट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी एक का साथ देती है तो उसके विपरीत ही विपक्ष या और लोग उनके साथ खड़े रहते हैं? ऐसा है। मैं उन मुट्ठी भर लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के एजेंडे बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा समय भी बहुत नज़दीक में, और जैसा हमास का के साथ होगा ऐसा तुम्हारे साथ ना हो जाए। क्योंकि आप धर्म के अनुसार एक दूसरे देश के लिए बढ़ चुके हो। यहाँ अगर कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी औकात पहचानो। आप एक किराएदार की तरह रह रहे हो, तुम्हें रखे जा रहा है यहाँ प्यार से, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को जो उनसे आज लोग, जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नारेबाजी होती है, JNU में होती है और जामिया नगर में होती है और कई जगह होती है देश में भी, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी औकात में रहो, औकात के दायरे में रहो, नहीं तो समझाना आता है। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएगी सरकारें। जैसे मेरे यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। सर ऐसी बातों में फिर वो बोलेंगे कि देश तो हमारा भी है, तो हमें भी पूरी स्वतंत्रता है कि हम क्या किसका साथ दें, किसके साथ बोले। तो आज जैसे भी आपने बोला कि आप यहाँ पे किराएदार हो, तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो है उनके एक होता नहीं कि उनकी पर्सनल, उनको लगेगा कि हमारे पर्सनल ये अटैक है जरा धर्म को देखते हुए किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है सर? देखो बात सुनो, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि देश हमारा भी है, देश भक्तों का है, देश के हित में काम करने वालों का, देश के गद्दारों के लिए देश नहीं है, उनके बाप का देश नहीं है। यहाँ देश के लिए जो काम करता है, देश भक्ति में काम करता है, देश के लिए काम करता है, उनके लिए देश है, गद्दारों के लिए देश नहीं है। अगर आज तुम पत्थरबाजी की बात करोगे या आतंकवाद फैलाने की बात करोगे या किसी आतंकवादी का साथ देने की बात करोगे तो आपके बाप का नहीं है ये देश, ना आपका देश है। आपको बहुत जल्द यहाँ से सफाया करने की भी बात आ जाएगी अगर आप औकात में नहीं रहोगे तो अगर कहीं दिखानी है, अभी देखो जूनागढ़ ज़िले में उड़ानाचल में अभी मस्जिद के अंदर 10 बच्चों का कुकर्म होता है। सारे के सारे हमास का साथ देना पहुंच जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के हित में नहीं बोलेंगे, उन मासूम बच्चों को नहीं बचाएंगे। कैसी मेंटालिटी है, कैसी मतलब की विचारधारा कि ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा अगर अच्छे सुनो, जहाँ से आदमी अच्छी शिक्षा लेगा तो अच्छी जगह पहुँचेगा, देशभक्त भी बनेगा। लेकिन वहाँ तो सारी की सारी शिक्षा उल्टी पढ़ाई जाती है। कैसे पढ़ाई जाती है उल्टी? मैं बताऊँगा ऐसे भी कि कहीं लैपटॉप नहीं होता, कहीं नेट की सुविधा नहीं होती, सारे के सारे आए, बच्चों को बैठा दिया गया और उनके साथ में कुकर्म किया गया, उल्टी सीधी हरकतें करी गई, उन्हें उल्टी सीधी राहों पे डाल दिया गया। आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। परिवार को ये लालच होता कि मेरा बच्चा फ्री पढ़ रहा है, लेकिन जब भारत ने उर्दू की कोई मान्यता नहीं है इस देश के अंदर, अरे क्यों ये मदरसे चलवा रखे? मैं तो यहाँ की सरकारों की कमजोरी मानता हूँ। अगर यहाँ से गुरुकुल बंद कर दिए गए तो ये मदरसे क्यों नहीं बंद हुए आज तक? तो ये सरकार की कमजोरी है, ये बंद होने चाहिए। जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी ने अभी 3 दिन पहले आदेश किया था कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं सबकी जनगणना कराई जाए, और जब उनकी जनगणना हुई और उनसे उनके प्रूफ मांगे गए, उनके रजिस्ट्रेशन मांगे गए, तो उसमें से 8000 मदरसे
विदाउट रूप से अवैध मिलते हैं, अवैध मिलते हैं। तब उनसे कहा गया कि 3 दिन में या तो इनके आप रजिस्ट्री करवाइए, नहीं सरकार को पहुंचाइए, या फिर 10,000 रुपये पर डे इसका जुर्माना भोगो। तो इस तरीके के काम होंगे तो अच्छे अपना अप्लाई। ऐसे तगड़े कानून पूरे भारत में होने चाहिए, पूरे भारत में होने चाहिए। यहाँ आज विदेशों से मांग बढ़ रही है कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए हमें भी, तो ये देश में क्यों नहीं लागू करिए? तो पूरे देश में चालू होनी चाहिए। जिस तरीके की राजस्थान में महिला अपराध नंबर 1 पे चल रहा है, बताओ क्या हो रहा है, और वहाँ वे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये विपक्षों के काम है। वहाँ के सीएम के बेटे को ईडी उठा के ले जाती है, उनके ऊपर छापे मारे जाता है, और वे दावा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यह यानी कि मेरा कहने का मतलब ऐसे भ्रष्टाचारी, क्योंकि सोच ऐसी कि तुम इस देश के ऊपर राज करोगे, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, जानती है किसको गद्दी पे बैठाना है, किसको उतारना है। जो देश के लिए काम करेगा उसी को गद्दी पे बैठाया जाएगा। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ईमानदारी से और तन मन धन से इस देश की सेवा में लगा हुआ है और आगे बढ़ाने की काम कर रहा है। अगर वे 70 सालों में नहीं कर पाए इस काम को, उन्होंने 9 साल में करके दिखा दिया ये काम। तो आज यहाँ वर्ल्ड कदमों की तरफ निगाह रहती है, वर्ल्ड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की हमारे प्रधानमंत्री के सामने। नहीं तो एक दिन वो भी था जिस दिन अमेरिका का प्रधानमंत्री ये हमारे देश की सिक्योरिटी पे सवाल उठा देता। मुझे भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं? क्योंकि वे अपने प्रधानमंत्री का भी मर्डर कर देते हैं, और आज यहाँ 20-20 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ जाते हैं, कोई सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठता। ना किसी की हिम्मत पड़ोसी देश की के आँख भर के भी देश की तरफ लगा जाए। यहाँ घूमते हैं, 15-15 दिन तक रहते हैं लोग, पूरे भारत में घूमते, जब आराम से जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। इसको कहते हैं सुरक्षा। अगर काम हो क्या है किसी ने, तो जनता पसंद काम को करती है, ना कि आदमी को। क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में यहाँ पत्थरबाजी नंबर 1 पे चलाई गई। हर मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई, गलियों कूचों में पत्थरबाजी हुई। बिहार में सरकार नीतीश जी की, कल वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई। जहाँ इनकी सरकार है वहीं ये क्रम होते हैं। या फिर अगर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहाँ ऐसे हरकतें होती है, तो इनके विधायक, इनके नेता, कोई ना कोई इन्हीं के ही लोग पकड़े जाते हैं उनमें हिंसा कराने में। तो अब ये जनता को सोचने का विषय है कि किसको 2024 में अपना अमूल्य वोट देना है और किसको लाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश के गद्दारों को दूर करो, इस देश से बिल्कुल यहाँ से मुक्त कर दो। और देखो, अब विपक्ष का सवाल उठता है कि ईडी छापे मारती है, विपक्ष के यहाँ मारती है। अरे चोर सारे विपक्ष में होंगे तो क्या हमारे घर आके मारेगी? हमारे पास तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमने कोई अपराध नहीं किया। बस जो अपराधी होगा उसी के घर तो पहुँचेगी। आज पहुँच रही है, और बचेगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। 50,000 की बेल पे है, दोनों 50,000 की अपराधी है, भ्रष्टाचार कर रखे हैं, तो उनके भी पोल खुलने वाली है, नज़दीक ही है। ये इलेक्शन आगे नहीं तो खुल जाती है। अब से पहले भी इनके लिए जगह खाली छुड़वा रखी है सेंट्रल जेल में। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। योगी जी का कहना सही है कि अपराधी या तो जेल में या खुदा के मेल में होना चाहिए, पब्लिक के मेल में नहीं होना चाहिए। तो मेरे तो विचार ऐसे हैं कि पब्लिक से दूर होना चाहिए अपराधी, कोई भी हो, भ्रष्टाचारी हो, पत्थरबाज हो या कुछ भी। आज परेशानी उन लोगों को हो रही जिनकी फंडिंगें बंद हो गई, जिनके हरामखोरी का धंधे चल रहे थे, 2 नंबर के बोलते हैं जिनको, उनके धंधे बंद हो गए, उनको महंगाई दिखाई देती है। जितने भारतीय जनता पार्टी के गुणगान मान लो, ये कहते हो कि भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वे सारे खुशहाल हैं, और जितने विपक्ष का गुणगान करने वाले सारे बेरोजगार हुए बैठे। क्यों बैठे? वे इसलिए बैठे उनके 2 नंबर के धंधे बंद हो गए, उनकी फंडिंग बाजी बंद होगी। वो जो विदेश से जाली करेंसी आती थी वे धंधे 2 नंबर के बंद हो गए। जो ड्रग्स वगैरह वो फालतू के जो व्यापार चला रखा था इन्होंने, वो बंद हो गया। क्योंकि हमारी सरद वहाँ इतनी मजबूत होगी, अगर वहाँ कोई परिंदा भी पर मारता है तो उसका भी जवाब तुरंत दिया जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आज देश
विकास की तरफ दौड़ रहा है, वाकई भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है देश सेवा में, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए हमारा देश आज चांद तक भी पहुंचा और सूर्य की तरफ भी दौड़ लगा रहा है और वर्ल्ड में अपना परचम भी लहरा दिया। तो आज मेरा कहने का मतलब ये समझने की बात है। मैं तो भारत की जनता से कहूँगा, अपने देश की भोली भाली जनता को कहना चाहूँगा कि आप देखो, आप समझदार है तो आने वाले समय में उन्हीं लोगों को देश में की सेवा का मौका दो जो देश की सेवा अच्छे से करते हो। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग आगे के लिए चुने जाए और आगे उन्हें भी सेवा का मौका दे और उनके कंधे से कंधा मिलाने का भी काम करो। अपने आसपास इर्द गिर्द देखो, ध्यान रखो, कोई देश को नुकसान पहुँचाने वाली तत्व तो नहीं पनप रहा, या कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जो कि देश को नुकसान पहुँचाए, मेरे गांव को पहुँचाए, मेरे मोहल्ले को पहुँचाए या मेरे परिवार को पहुँचाए। ऐसा आदमी की तुरंत शिकायत करो गवर्नमेंट में। पास में थाने हैं, सारी सुविधाएं हैं, तुरंत कॉल करो, ऐसे आदमी की तुरंत कंप्लेंट करो। बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए ऐसा आदमी। तो मैं तो यही कहूँगा, जय श्री राम।